प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3C के प्रश्न देखेंगे और उसमें क्या नियम लगता है उसे समझेंगे। देखें, सॉरी 3C नहीं है, 4C है। निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यानी इसमें हम सीखेंगे द्विघात समीकरणों की गुणनखंड विधि। गुणनखंडों को आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में, क्लास 8th में, कि हम गुणनखंड किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपको गुणनखंड आते हैं निकालने तो बहुत ही इजी है ये, ठीक है। आगे के स्टेप आपको समझना है, बस हल कर लेना है। तो देखते हैं किस तरीके से गुणनखंड करते हैं और इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न तो पहली चीज तो ये देखें कि ये हमारी जो समीकरण है मिश्र द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरणों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका आप पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। हालांकि वो भी गुणनखंड विधि से हल की जा सकती हैं, लेकिन हम गुणनखंड क्यों करें जब हमें सीधे सीधे वो चीजें हमें मिल रही हैं वर्गमूल निकाल के। तो यहाँ देख लेंगे आप कि यदि मिश्र द्विघात समीकरण है तभी हम इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। मिश्र द्विघात नहीं है, शुद्ध द्विघात है, तो हमने जो पिछले अभ्यास में नियम किए हैं, पिछले लेक्चर में जो समझे हैं, उन्हीं से हम करेंगे, क्योंकि वो हमें ज़्यादा सरल और आसान पड़ रहे हैं। देख, इसमें नियम क्या है गुणनखंड करने का कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, गुणा करेंगे नियतांक का, यानी जो नियत वैल्यू रहती है, यानी जो सी रहती है। हमारे पास द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो है समीकरण वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो गुणनखंड करने के लिए a और c की गुणा करते हैं और जो आंसर आता है इस आंसर के ऐसे गुणनखंड करते हैं, ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिनका योगफल, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो इन गुणनखंडों का जो योगफल है वो इस अंक यानी x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए, यानी b के बराबर आना चाहिए। a गुणा c की और गुणनखंड की है, तो यहाँ देखा चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो इसके ऐसे दो गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना मिल जाए, जो 6 है, x का गुणांक है, यानी x का गुणांक है किसके बराबर मिल जाए, b के बराबर। अगर प्रश्न में चिन्ह माइनस का आ रहा है, अगर में प्रश्न में चिन्ह माइनस का आ रहा है, c का चिन्ह यदि माइनस का आ रहा है, तो घटाने पर हमें b के बराबर मान मिलना चाहिए, तब हम गुणनखंड कर पाएंगे। तो ये देखने में बड़ा कठिन सा लग रहा है, लेकिन जब हम हल करेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। देखें, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और नियतांक है 5, 5 एकम 5। अब 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 6 मिले। तो 5 के दो गुणनखंड ही तो हो सकते हैं, 5 एकम 5, और 5 और 1 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग ये पता लगा लेते हैं, और आपने लगाया भी होगा क्लास 9th में, ये सब किया है। x की घात 2 माइनस, अब 6 को हमें बस लिखना है, 5 गुणा 1 6, 5 गुणा 1 दो गुणनखंड हुए, और 5 और 1 को जोड़ने पर हमें क्या मिला, 6 मिला, क्योंकि यहाँ जोड़ने का निशान है। तो 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1, और x अपनी जगह रहेगा, 5 अपनी जगह रहेगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी, बस 6 को हम दो अंकों में तोड़ देंगे। अब गुणा कर लें, यहाँ x की घात 2 माइनस 5, माइनस की 5 से गुणा हुई -5, इधर से x की गुणा हुई, माइनस की प्लस में गुणा हुई तो माइनस, 1 की x में गुणा हुई तो x, ठीक है। इसमें कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस 5, यहाँ से x निकल गया, x बचा, यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ 5 बचा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, क्योंकि x का प्लस बनाना है, और एक सभी का गुणनखंड होता है तो एक हम कॉमन ले सकते हैं। तो -1 कॉमन लेंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये ध्यान रखना है कि माइनस का 1 कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का कोई भी अंक कॉमन लेने पर भी चिन्ह बदल जाते हैं। अब x माइनस 5 दोनों में आ गया, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ x और -1 बराबर 0। यहाँ तक ये 9th क्लास का था कि आपने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के पश्चात हमें मान निकालने हैं। तो क्या संभावना बन सकती है कि अगर ये 0 हो जाए
तो दोनों की गुणा होने पर भी 0 मिल जाएगा। यदि ये 0 हो जाए तो भी दोनों की गुणा करने पर 0 मिल जाएगा, यानी दोनों में से कोई भी अंक 0 हो सकता है। तो x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर 5 हमारा एक मूल हो जाएगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हमारा दूसरा इसका मूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे x के मान क्या आ जाएंगे, x बराबर 5 और 1, यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें अगर मिस हो रही हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको समझ में आएंगी। मुख्य कार्य है गुणनखंड करना। देखें, पहला और आखिरी इन दोनों की गुणा करा लेंगे। ऐसे सरल शब्दों में समझ लें, पहला अंक और आखिरी अंक की गुणा करा लेंगे, यानी √3 गुणा 8 वर्गमूल 3। चिन्ह नहीं लेने हैं आपको, ठीक है। तो वर्गमूल 3 की गुणा 3 और 8 अपनी जगह, तो इनकी गुणनफल आ गया 24। ये रफ वर्क है आपका, रफ में करना है, ठीक है। एक तरीके से ये आपका रफ कार्य है, ठीक। देखें, अब इनका गुणनफल तो आ गया 24, चिन्ह देख लिया माइनस, यानी 24 के हमें 2 गुणनखंड करके घटाने हैं, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखो, गुणनखंड 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10, 8 तियां 24, 8 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा, 5। हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। 6 चौक 24, 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। यानी तो इसके जो हमारे मतलब के गुणनखंड है वो 6 4 हुए, और 6 में से 4 घटाने पर 2 मिला, यानी 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्गमूल 3 x की घात 2 प्लस 2 की जगह लिखेंगे 6 माइनस 4 x माइनस 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। समझ में आ गई होंगी चीजें, तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से। देखें, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये वर्गमूल 3 x की घात 2 प्लस 6 और इधर से x की गुणा प्लस माइनस माइनस 4 और x की गुणा माइनस 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से वर्गमूल 3 और x कॉमन आ सकता है, तो वर्गमूल 3 और x कॉमन ले लिए। वर्गमूल 3 निकला, x निकला, तो सिर्फ x बचा प्लस। अब देखिए 6 में से वर्गमूल 3 कॉमन लेने हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 2। तो ये गुणनखंड हो गए। वर्गमूल 3 निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा, 2 वर्गमूल 3। यहाँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर 2 वर्गमूल 3 कैसे आ गया। इसमें से हमें वर्गमूल 3 कॉमन लेना है, तो इस तरीके से वर्गमूल 3 निकाला, तो यहाँ रह गया वर्गमूल 3 2, 2 को पहले लिख लिया, 2 वर्गमूल 3। यहाँ देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आएगा। 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। x आ नहीं सकता, बस इतना कॉमन आएगा, तो -4 निकाला, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का x बचेगा। यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, 4 दूनी 8 2 और साथ में वर्गमूल 3। ये आपके गुणनखंड कॉमन हो गया, x प्लस 2 वर्गमूल 3, इसे आपने बाहर निकाल लिया, वर्गमूल 3x माइनस 4 बराबर 0। ये आपके पास गुणनखंड हो गए। अब करना क्या है, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दीजिए और x के मान निकाल लीजिए। तो यदि x प्लस 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, तो x बराबर -2 वर्गमूल 3। ठीक, एक मान आ गया ये। और यदि वर्गमूल 3x माइनस 4 बराबर 0, तो वर्गमूल 3x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे वर्गमूल 3। तो ये आपका दूसरा x का मान आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 आपके x के मान आ गए, यही इस समीकरण का हल है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 देखें। 3 में देखो 10 और यहाँ 1 है, तो 10 और 1 की गुणा करेंगे तो आएगा 10। अब यहाँ पर हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने जिन्हें घटाने पर 3 मिले। सिंपल सा है, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। तो ये मौखिक ही हो गया आपका, x की घात 2 माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, देखें तो x की घात 2 माइनस 5x माइनस और माइनस की गुणा प्लस 2x माइनस 10 बराबर
0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ से x निकल गया, x बचा, -5 बचे। यहाँ से कॉमन 2, 2 पंजे 10, 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस लिया है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, 2 पंजे 10, 2 कॉमन ले लिया, x बचा, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी 2 पंजे 10, 5। कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कॉमन लेने का मतलब है उस संख्या से हम भाग करेंगे, गुणनखंड में से कॉमन लेंगे। 10 को हम लिखेंगे 5 गुणा 2, और 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया, 5 रह गया। अब यहाँ ब्रैकेट में x - 5 पूरा कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + 2। दोनों गुणनखंड आ गए, 0 के बराबर हैं, दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रख लीजिए। यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, पहला आंसर। यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये दूसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिश्र द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते। देखते हैं आगे के प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 4 और 5। यहाँ भी हमें गुणनखंड ही लगाना है। अगली विधि अगली अभ्यास के लिए है, अगली अभ्यास में हम अगली विधि पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ गुणनखंड करने हैं, 20 और यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, तो हमारे पास गुणा करके आया फर्स्ट और लास्ट की गुणा 20 एकम 20। 20 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 1 मिले, तो 1 मिलेगा कब, 5 चौक 20, 5 में से 4 घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है कौन सा गुणनखंड बनेगा, वरना तो 20 के गुणनखंड 20 एकम 20 हो सकते हैं और 10 दूनी 20 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें हल कर लेंगे। देखते हैं हम इसको हल करते हैं। तो 5 चौक 20, 5 में से 4 घटा देते हैं, x की घात 2 प्लस 5 - 4 x - 20 बराबर 0। x की घात 2 प्लस, देखें प्रश्न संख्या 4 और 5। प्रश्न संख्या 4 में x की घात 2 प्लस x - 20 को हल करना है। तो फर्स्ट और लास्ट की गुणा 20 एकम 20, 20 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर x का गुणांक यानी 1 आए, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ ये मत समझ लेना यहाँ x का कोई गुणांक नहीं है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ x का कोई गुणांक नहीं है, 0 है। भाई 0 अगर x के साथ आएगा तो इसका मतलब है 0 की गुणा x से हो रही है तो टोटल 0 होगा। ठीक है, और अगर केवल x लाना है तो 1 की गुणा जब x से होगी तभी तो x आएगा। तो यदि कहीं अकेला x लिखा है इसका मतलब होता है कि उसका गुणांक कितना है, 1 है। ये ध्यान रखने की चीजें हैं। तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यानी हमें घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 5 चौक 20, 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, गुणनखंड हमें 1 लाना है, तो ध्यान रहेगा 5 में से 4 घटाने पर 1, और 5 और 4 की गुणा 20 भी हो रही है। तो x की घात 2 प्लस 5 - 4 बाहर x - 20 बराबर 0। x की घात 2 प्लस से खोलेंगे, प्लस के 5 इधर से x आ गए, -4 इधर से x आ गया, -20 बराबर 0। प्लस से जब खोलते हैं तो चिन्ह वही रहते हैं, बस x की गुणा हो जाती है। माइनस से जब ओपन होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, साथ में x की गुणा आ जाती है। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, x + 5, दोनों जगह माइनस है तो -4 भी कॉमन मिल जाएगा। तो x बचेगा, चिन्ह बदल जाएंगे, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो 4 पंजे 20, 4 से भाग कर दीजिए, पूरा ब्रैकेट कॉमन बन रहा है, x + 5 x - 4 बराबर 0। यहाँ पर एक चीज और है, हमें यदि ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान नहीं आते हैं गुणनखंड करते समय, तो आप समझ जाइए कि आपने पिछली स्टेप्स में कहीं ना कहीं गलती कर दी है, और ये दोनों समान आ रहे हैं यानी कि आपका सवाल सही रास्ते पर जा रहा है। हल करना है, यानी दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखिए। यदि x + 5 बराबर 0, x बराबर 5 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -5, एक आंसर हो गया। दूसरे के लिए यदि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 को इधर ले जाएंगे तो +4, ये दूसरा आंसर होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा समीकरण का हल आ गया, -5 और 4। इस प्रश्न को देखें, यहाँ पर फिर x² के साथ कुछ नहीं है यानी गुणांक 1 माना जाएगा।
18 और 1 की गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 के कैसे गुणनखंड करने हैं, जिन्हें जोड़ने पर 9 आए। ठीक, 18 के ऐसे गुणनखंड, वैसे तो 9 दूनी 18 होता है, 9 2 को जोड़ेंगे 11 हो गया, लेकिन अब सोचना है कि 18 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 9 आए। ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं, 6 या 18। 6 गुणा 3 18 हो गए और 6 प्लस 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 9 हो, 6 गुणा 3, और इन्हें जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ हम 9 की जगह लिखेंगे 6 प्लस 3, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर। माइनस चिन्ह के साथ हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, साथ में x आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन क्या आएगा, x, x माइनस 6 बचेगा। x निकाल लिया, यहाँ से x निकाल लिया तो x बचा, 6 बचा। अब यहाँ देखिए माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से -3 कॉमन लीजिए। -3 निकलेगा तो चिन्ह बदल के ये x प्लस का, यहाँ पर चिन्ह बदला, -3 से भाग करेंगे, 3 छक 18, x माइनस 6 और x माइनस 6, x माइनस 6 हो गया और x माइनस 3 हो गया। पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बचा। गुणनखंड हो गए हमारे। अब इन्हें शून्य के बराबर रख लीजिए। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, इधर आ जाएंगे प्लस के 3। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, यानी इस समीकरण के दो हल हैं, 6 और t। तो इस तरीके से हम मिश्र द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। और यदि आपको गुणनखंड अच्छे से नहीं आते हैं तो प्लीज़ कृपा करके बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि यदि आपको साइंस साइड पढ़नी है, मैथ और साइंस पढ़नी है, तो द्विघात समीकरण आपको कहीं भी मिल सकती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और मैथ में तो आपको मिलनी ही मिलनी है। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ये साइंस वाले बंदे को, जैसे साइंस पढ़नी है इंटर में, उसे आनी ही चाहिए। ठीक है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।